ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर आ, इधर आ जल्दी। क्या बैठा देख रहा था मुझसे? हाँ चुप, क्या देख रहा था मुझे? सलमा बाजी क्यों देख रहा था? बोल को। नहीं, मैं पढ़ रहा था, देखिए मेरी किताब की माँ ने कहा था ना मुझ पे नजर रखने को। हाँ सच बता। अल्लाह की कसम अम्मा ने कुछ नहीं कहा। बताता कि नहीं बताता? तेरी माँ को तो मैं बताती हूँ, उसने कहा था मुझ पे नजर रखने को। बोल सलमा बाजी दर्द हो रहा है मेरे। पढ़ाई में ध्यान दे दो ना। हमारी सफाई अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। हो गई थी पूरी सफाई खत्म, कहाँ भाग गया ये हसन का बच्चा? गंदे पाँव लेकर अंदर आ गया था, फिर से सफाई करनी पड़ी, काम बढ़ गया था मेरा। हसन को मैंने आने की इजाजत तो दी हुई है, लेकिन इस शर्त पर कि ना वो चीजें खराब करेगा और ना कोई चीज छुएगा। पर साबरा कहाँ है? कर रही होगी अपने क्वार्टर में आराम। तुम ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मुझे जाना है। आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो हाँ, मैं कह रही थी कि साबरा के कमरे में सिर्फ 2 ही फर्द होते हैं, साबरा और उसका बेटा, और आपने उनको इतना बड़ा क्वार्टर दिया है, जबकि मेरे कमरे में मैं, माजिद मेरा शौहर, 3 बच्चे मेरे, गुजारा नहीं हो पाता हमारा। देखो सलमा, साबरा का जो शौहर था ना, वो हमारा बहुत पुराना मुलाजिम था और बेइंतहा वफादार। एक हादसे में उसकी अचानक डेथ हो गई। साबरा के पास कोई सर छुपाने का ठिकाना भी नहीं था, तो फिर मैंने उसे किचन के कामों के लिए रख लिया। तो बहुत अरसे से रह रही है उस क्वार्टर में, तुमसे बहुत पहले से। उसको नहीं मैं कुछ कह सकती। ऊपर जाओ, मैं अपना फोन शायद छोड़ आई हूँ, फोन ले आओ मेरा, और ड्राइवर को कह दो कि गाड़ी निकाले। अच्छी बात है। अम्मा अम्मा ये देखो। हसन कितनी बार कहा है कि काम करते हुए मुझे तंग ना किया कर। अम्मा इधर तो देखो। क्या है? क्या हुआ? अम्मा सलमा बाजी ने इतनी जोर से कान खींचा है। क्यों? उसे क्या तकलीफ हुई थी? पता नहीं, मैं तो सोफे के पीछे बैठा पढ़ रहा था, उन्हें लगा उनकी जासूसी कर रहा हूँ, जबकि मैंने तो उन्हें बेगम साहिबा के
हसन, पूरी बात बताओ मुझे, वरना इस बार मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगी इतनी जोर से कि अम्मा सलमा बाजी है ना, हाँ। उन्होंने बेगम साहिबा के पर्स से ना सुर्खी और पाउडर निकाल लिया और उसे लगा लगा कर ना ऐसे नाच रही थी। अच्छा, हाँ अम्मा तुम भी सुर्खी पाउडर लगा के नाचो ना। एक लगाऊंगी, आइंदा ऐसी बात की तो बदतमीज कहीं का। जाके पढ़ जा, जा पढ़ जाके। तुमने हसन को क्यों मारा है? ओए मेरा गाना क्या? हसन को क्यों मारा है तुमने? मेरे पे इल्जाम ना लगाओ, मैंने नहीं मारा वारा उसे। अरे इल्जाम ना लगाओ तो उसका कान वैसे ही लाल हो गया था। तो ये बोलो ना कान लाल हुआ है। इसे मारना नहीं कहते, कान खींचना कहते हैं। वैसे ही बताओ, तुम्हें मेरे बच्चे से तकलीफ क्या? एक नंबर का बदतमीज और तेज इंसान है। बदतमीज तो वो तुम्हें लगेगा, जाहिर है तुम्हारी चोरियां जो पकड़ लेगा। मेरी कौन सी चोरी पकड़ी? जरा बुलाओ ना अपने लाडले को, मैं भी पूछूं कि कौन सी चोरी पकड़ी है मेरी। खबरदार जो मेरे बच्चे से कोई भी बात की तुमने, समझ गई? मुझे मुंह लगने का शौक नहीं उसके। मैं तुम्हारे खुद मुंह नहीं लगना चाहती, समझ गई तुम? और मेरी बात सुनो, आइंदा मेरे बच्चे को तुमने हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई तुम? हाँ डर गई मैं। बदतमीज। जताने वाली। क्या गाना सुन रही थी मैं? खाना ही खराब कर दिया। सुनने वे बलोरी अखवालियां। साबरा तुम बहुत अच्छा जूस बनाती हो। तुम्हारे हाथ का जूस पीकर तो मेरी तबीयत खुश हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। आज मेहमान आ रहे हैं, साहब के कुछ दोस्त हैं, तो खाने की पूरी तरह तैयारी कर लेना। जी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुम्हारे होते हुए मुझे कभी किसी बात की फिक्र नहीं हुई। बेगम साहबा, अल्लाह की मेहरबानी से और आपकी वजह से मेरा हसन बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। अरे कुछ स्कूल में मसला है, मैं प्रिंसिपल से बात करूं? नहीं नहीं, वो असल में हसन के स्कूल की ना कुछ चीजें चाहिए थी। तो तुम्हें पैसे चाहिए? जी जी। हाँ तो ले लेना मुझसे। बहुत शुक्रिया बेगम साहबा, अल्लाह आपका भला करे। आओ हसन। बेगम साहबा, वो मैं भी एक बात कर सकती? वो मेरे जो बच्चे कासिम और अहमद हैं, उनका भी दाखिला उसी स्कूल में करवा देना जिसमें हसन पढ़ता है। क्यों, पढ़ तो रहे हैं तुम्हारे बच्चे स्कूल में? हाँ जाते हैं। माजिद ने बड़े गंदे स्कूल में दाखिला करवाया, वो हसन जितना अच्छा नहीं है। देखो सलमा, उस स्कूल में दाखिला इतना आसान नहीं है। हसन तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है ना, उसका दाखिला मेरिट पे हुआ है। और तुम्हारे बच्चे तो आप कोशिश करें तो हो जाएगा ना? नहीं? अच्छा अच्छा देखूंगी। अम्मा और कितनी देर लगेगी? मुझे सुबह स्कूल भी जाना है। बस बेटा, थोड़ी सी देर है, बड़े साहब के मेहमान आने वाले हैं ना, तुझे क्वार्टर में अकेला भी नहीं छोड़ सकती ना बेटा। अम्मा मुझे भूख से चक्कर आ रहे हैं। मौसत के मेरे बच्चे को चक्कर आ रहे। अच्छा तू बैठ, मैं तुझे थोड़े से चावल देती हूँ, ठीक है? अम्मा चावल बहुत मजे के हैं, एक बोटी मिल सकती है?
नहीं बेटा, बोटी नहीं मिल सकती। वो जब मेहमान खाना खा लेंगे ना, तब देखूंगी। अम्मा, हमें खाना सबसे देर में क्यों मिलता है? इसलिए बेटा कि हम नौकर। लेकिन अम्मा, मैं बड़े होके नौकर नहीं बनूंगा, मैं कुछ और बनूंगा ताकि हमें खाना देर से ना मिले। अच्छा, वाह जी वाह, यहाँ पहले से पार्टियां चल रही हैं। तुम छुप के खाना खा रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं इसको ना बहुत जोर से भूख लगी थी, मैंने जरा से चावल निकाल के दे दिए। तुम देख लो, बोटी बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे क्या बता रही? ये तो सुबह ना बेगम साहिबा को ही बताना कि बोटी डाली थी कि नहीं। और भाई सुबह का क्यों मैं इंतजार करूं? मैं अभी जाके बताती हूँ। बात सुनो, क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो ख्याल करो मेरा। तुमने कभी मेरा ख्याल किया है? हाँ, तुम दोनों की वजह से हमेशा मेरे बच्चों का हक मारा गया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। और तुम्हारी नीयत। तुम यहाँ करने क्या आई हो? बेगम साहिबा ने बुलाया कि साबरा के साथ थोड़ा काम करवा लेना और घर जाते हुए अपने बच्चों के लिए खाना ले जाना। वो ही लेने आई थी। मुझे क्या पता था कि यहाँ पे पहले से ही दावतें चल रही हैं। अरे तुम जो भी समझो। बचा के रखा है कि मेरे लिए नहीं। बेगम साहिबा को तो बताऊंगी मैं, देखना क्या माँ बेटे ये कर रहे होते हैं, छुप छुप के खाने पड़ोसे। पता नहीं मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी मैं। बेगम साहिबा, मुझे तो लग रहा है कल ना साहब के मेहमानों को ना खाना बिल्कुल नहीं पसंद आया। अच्छा, पर साहब ने कुछ कहा तो नहीं? वो भूल गए होंगे ना। मैंने बड़ों से सुना है कि अगर नीयत साफ ना हो ना तो खाना जाया हो ही जाता है। क्या मतलब? जी, ये जो साबरा है ना, साबरा ये दिल से खाना नहीं बनाती। चावल देखे थे कितने कच्चे थे। और तो और हाँ, बताना ही भूल गई, अपने बेटे को खाना पहले दे रही थी मेहमानों से। सच कह रही हो? कसम से मैंने ना आंखों से देखा। आप बुला के पूछे बुलाए। साबरा। जी जी बेगम साहिबा, बुलाया? साबरा, क्या करती हो तुम? कल इतना बुरा तुमने खाना बनाया कि वो सब कुछ बच गया है। चावल तो बिल्कुल कच्चे थे। लेकिन बेगम साहिबा, साहब तो बहुत तारीफ कर रहे थे खाने की। तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? नहीं नहीं, गलती हो गई। जाओ। जी। मैं भी देखती हूँ उसको जाके। तसल्ली हो गई तुम्हारी? अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आगे आगे देखो। शर्म करो, मेरी जैसी हो तुम। बजाय इसके कि मेरे साथ हमदर्दी करो, उल्टा मेरे खिलाफ ही महाज बना रही हो तुम। अल्लाह ना करे तुम्हारी जैसी लगूं। 10-15 साल छोटी ही होंगी और प्यारी भी। चाहे लड़की हो तो। हाँ हाँ, मैडम तो PhD करके आई है ना कहीं से। हाँ सलमा, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। मेरा मतलब है कि हम दोनों एक जैसे हैं, अपने अपने बच्चों के पेट पालने के लिए यहाँ आए हैं। तुम भी यहाँ नौकरी करती हो, मैं भी यहाँ नौकरी करती हूँ, फिर मेरे साथ दुश्मनी क्यों? सच सुनना चाहती हो? हाँ। हमारी जो मैडम साहब है ना, तुम पे और तुम्हारी मूली जैसे बेटे पे ना कुछ ज्यादा ही हमदर्दी का मुजाहरा करती हैं। मैं और मेरे बच्चे हर खुशी से महरूम। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये तुम्हारी सोच है। अंधी नहीं हो, दिखाई देता है सब कुछ मुझे। तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो। खुदा का वास्ता,
ये ड्रामेबाजी ना मेरे सामने ना किया करो। और एक और बात, मेरी दुश्मनी से बचना चाहती हूँ ना, तुम्हारा बेटा, चलते बनो यहाँ से। अरे मैं कहाँ जाऊंगी बेसहारा औरत छोटे से बच्चे को लेकर। तुम अनोखी नहीं होगी इस दुनिया में बेसहारा, और भी बहुत सारे बेसहारा बेघर लोग हैं इस दुनिया में। तो तुम चली जाओ, तुम्हारा तो शौहर भी काम करता है, यहाँ चौकीदारी करता है, कहीं और कर लेगा। नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ यहाँ से। मैं तो यही रहूंगी हमेशा। हमेशा? मेरा नाम भी साबरा है, देखती हूँ कि यहाँ कैसे रहती हो तुम। वैसे तो सभी जानते हैं मेरा नाम, लेकिन शायद तुम भूल गई होगी। नहीं, याद दिला दूं, मेरा नाम क्या है? सलमा। अंधा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा? सफाई कर रही हूँ मैं। सलमा बाजी पढ़ रहा था मैं। तो जाके क्वार्टर में पढ़ो ना, मेरे बच्चे भी तो हैं वहीं पर। नहीं नहीं, मुझे वहाँ अकेले डर लगता है। क्यों? तेरे अब्बा की रूह आ जाती है वहाँ पे? नहीं, इसके अब्बा की नहीं, बल्कि तुम्हारी जैसी कोई बदरू घूमती है वहाँ। आ गए बेटे की हिमायत करने। ये तुम हर वक्त मेरे यतीम बच्चे के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मेरे काम के ऊपर चढ़ता हुआ आएगा तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं क्या? ओहो, क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ है? बेगम साहिबा, ये देखें, इतनी मेहनत से काम करती, कमर दुख जाती है मेरी, सुबह से काम कर करके थक गई हूँ। झाड़ू लगा रही थी, काम पे चढ़कर आ गया। मना कर रही थी कि मत आया करो, तो साबरा मैडम लड़ने लग गई मुझसे। हसन, मैंने तुम्हें अंदर आने की इजाजत इसलिए दी थी कि तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे। क्यों देख के नहीं चलते? ठीक है बेगम साहिबा, गलती होगी, आइंदा नहीं होगी। अच्छा खैर, जाओ ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। जी अच्छा। साबरा मेरे साथ जाएगी, तुम हसन का ख्याल रखना। तू ये फ्रूट की ना ट्रे वाले के जा, मैं उनको देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ जरा गाड़ी में से बाकी का सामान निकाल के लेकर। हसन, ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि बगैर पूछे किसी चीज को हाथ मत लगाना। अम्मा, सलमा बाजी ने कहा था कि खा लो। छोटा कहीं का, मैं अभी क्वार्टर से दाखिल हुई हूँ। अभी मेरी बच्ची को चोट लगी थी, बस उसी को देखने गई थी। तो साबरा तुम्हारा बेटा एक नंबर का झूठा है। नहीं अम्मा, सच में इन्होंने कहा था। अच्छा साबरा, अब मेरा ख्याल है हसन भी सलमा के बच्चों की तरह घर में नहीं आएगा, उसका दाखिला भी मैं मना कर रही हूँ। बेगम साहिबा, सलमा के बच्चों के पास तो उनका बाप भी होता है, मेरा बेटा अकेला क्वार्टर में डरता है। प्लीज प्लीज इस बार माफ कर दे, आइंदा ये ऐसी हरकत नहीं करेगा। अच्छा तो अगर ये आए तो बस किचन में तुम्हारे पास बैठे, घर के अंदर कदम ना रखे। बेगम साहिबा, बाहर तो बहुत गर्मी होती है। भाई मुझे नहीं पता, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्यों रहा है? बेगम साहिबा, मैं इतने से पैसों में कैसे गुजारा करूंगी? अगर तुम्हारा गुजारा नहीं है तो फिर तुम कहीं और काम देख लो, मैं किसी और को रख लेती हूँ। किससे तोड़ी ये प्लेट? वो बेगम साहिबा, ये शरारती मना कर रही थी कि आपका फेवरेट सेट है, मत हाथ लगाना। सुनता कहाँ है ये? इस प्लेट के पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगी, तभी तुम लोगों को समझ आएगी। बेगम साहिबा, अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना कि मैं साबरा को लेकर आपको झूठ नहीं बोलती थी। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ तुम्हारी बात। सच्चे वफादार लोग हैं हम। और माजिद दिलो जान से इस घर की हिफाजत करता है। बेगम साहिबा, मैं सोच रही थी कि अगर आप माजिद की थोड़ी तनख्वाह बढ़ा देंगी तो हम गरीबों का थोड़ा भला हो जाएगा।
अच्छा मैं करूंगी साहब से बात। करेंगी? बहुत बहुत मेहरबानी। मैं उस साबरा की तरह नाशुक्री नहीं हूँ। मैं सच्चे वफादार मेहनती ईमानदार लोग हैं हम। आज से ना किचन के काम की निगरानी तुम ही करोगी। वो साबरा नहीं देखती बाजी। तुम्हें सिर्फ ये करना है कि उसके हर काम पर नजर रखनी है, ठीक है? मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूँ। कुछ लाऊं आपके लिए, कुछ मीठा? नहीं बस ठीक है, जाओ जाओ अपना काम करो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक सेकंड, इतने टमाटर कौन डालता है सालन में? और देखो भाई, प्याज भी सारी की सारी कच्ची है, इसलिए कहूं मैं सालन में जला हुआ टेस्ट क्यों आता है? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम पे निगरानी करनी। दरअसल ना वो बेगम साहबा को पता चल गया कि उनका ज्यादा वफादार कौन है। तो आज से मैं तुम्हारी निगरानी करूंगी। सलमा बेगम से पंगा लेने का नतीजा भाई मैं तो हो गई कामयाब। माजिद को भी उनकी तनख्वाह मिल गई, जिंदगी आसान। थैंक यू अल्लाह। हाल देखो क्या बना लिया। सलमा, एक बात बताओ, एक यतीम मासूम बच्चे पर इल्जाम लगाकर तुमने जो फायदे उठाए वो क्या मरने के बाद भी काम आएंगे? मरे मेरे दुश्मन। अच्छा चलो जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे काम करने दो। आहिस्ता जाओ। आती हूँ वापस तुम लोगों की निगरानी करने। टमाटर ज्यादा हो गए, काम की ना काज की, बस खाती रहती है हर वक्त। ये लो तुम्हारी तनख्वाह, और इसमें वो इजाफी पैसे भी हैं जो मैंने तुम्हें कहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा, अल्लाह आपको बहुत दे। साबरा जी ये तुम्हारी तनख्वाह है, और इसमें हसन की फीस नहीं है। इस महीने तुम अपनी तनख्वाह में से उसकी फीस देना। लेकिन बेगम साहिबा, मैं इतने से पैसों में कैसे गुजारा करूंगी? अगर तुम्हारा गुजारा नहीं है तो फिर तुम कहीं और काम देख लो, मैं किसी और को रख लेती हूँ। मेरा मतलब है कि मैं कहाँ जाऊंगी एक यतीम बच्चे को लेकर? देखो साबरा, मैंने तुम्हें रहने के लिए छत दी, 2 वक्त का खाना तुम मेरे घर से लेकर जाती हो, अब और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? जी बेगम साहब, शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको खुश रखे। देखा बेगम साहिबा, कितनी नाशुक्री है ये। आपने इतने साल इसके बेटे के लिए, इसके लिए कितना किया, कितनी एहसान फरामोश है ये। अच्छा तुम चाय का एक कप बना कर लाओ मेरे लिए। अभी लाई।
साबरा, खाना तो तुमने सारा ही बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मीठा सब तो उंगलियां ही चाटते रह गए। मेरी भांजी भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, बहुत पसंद आया उन दोनों को तुम्हारा खाना। वो बल्कि तुम्हारे लिए पैसे दे के गई है। ये उसकी तरफ से है, ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम, और ये हसन के लिए कुछ ले लेना उसके लिए। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए आप। और सलमा, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि जब डस्टिंग करो तो चीजें उठा के किया करो। कोई चीज खिसका दो तो एक मिट्टी का सारा बना हुआ है सर्कल, हद होती है वैसे। अच्छा, हसन के लिए खाना भी ले जाना और मीठा जरूर लेकर जाना। बहुत शुक्रिया। चलो अम्मा बहुत भूख लग रही है। बेटा तुम खा लो, मैं तो अभी नहीं खा सकती। नहीं अम्मा, फिर हम साथ ही खाएंगे। अच्छा। अम्मा अब तो मेरे स्कूल की सारी चीजें आ जाएंगी ना? हाँ मेरा बच्चा, अल्लाह ने हमारी मदद कर दी। क्या हुआ, अभी तक ये सारे बर्तन साफ होके रखे नहीं? पता ना बेगम साहबा का ये फेवरेट सेट है, बाहर से आया है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। क्यों आई हो यहाँ? अल्लाह जी, बेगम साहबा ने नरमी से क्या बात की, मैडम के दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच गए। हाँ, तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन तुमने देखा अल्लाह ताला ने कैसे सच्चाई का रास्ता निकाला है। सच्चाई का पुतला नहीं। हसन, मैं ये बर्तन ना अंदर अलमारी में रख कर आती हूँ। दिमाग की दही। सलमा बाजी, आपको खाना नहीं मिला? तुम्हें भूख लगी ना, तुम खाओ। मेरे बच्चे तो अच्छा खाना खाते ही रहते। हाँ, मेरे अब्बू जो नहीं है। बिला वजह की मजलूमी है, तुम्हारी माँ नहीं है कमाने के लिए। अम्मा कब तक आएंगी? बहुत भूख लग रही है। तुम्हें भूख लगी है? मेरा काम कराओगे तो मैं तुम्हें खाना दूंगी, करेगा? ये पकड़ो, पकड़ो। ये क्या किया? ये क्या किया? बेगम साहिबा का एक फेवरेट सेट तोड़ दिया। लो बेगम साहिबा। हसन, ये तुमने क्या कर दिया? अम्मा मैंने नहीं, सलमा बाजी ने। क्या हो गया? क्या गिराया है? किसने तोड़ी? किसने तोड़ी ये प्लेट? वो बेगम साहिबा, ये शरारती मना कर रही थी कि आपका फेवरेट सेट है, मत हाथ लगाना। सुनता कहाँ है ये? इस प्लेट के पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगी, तभी तुम लोगों को समझ आएगी। हद होती है वैसे, मैंने कितनी दफा कहा एहतियात से। उफ। सलमा, यतीम बच्चे की आहमत लो। मैंने नहीं गिराई थी, सलमा बाजी ने गिराई थी। चलो हसन, आओ। मगर अम्मा भूख लग। अरे आओ, हर वक्त भूख लगी है, भूख लगी है। वो बेगम साहिबा, ये साबरा को क्या हुआ है? परसों से मुंह फुला के बैठी थी, ना मुझसे बात करी, और अब अपने बेटे को भी मना कर दिया मुझसे बात करने से। नहीं, बदतमीजी से बात कर रहा था मुझसे। ठीक हो जाएगी खुद ही, मैं नहीं इतनी परवाह करती। ऐसा ना आपने उसकी तारीफ करके ना सर पे ही चढ़ा दिया। बेगम साहिबा, मैं तो सोच रही थी साबरा को ना निकाले, उसकी जगह ना कोई अच्छा सा नया खानसामा रख ले। अरे नहीं भाई, साबरा बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझे बहुत पसंद है। साहब को भी उसके हाथ का खाना बहुत पसंद है। साबरा से पहले जितने कुक रखे, एक तो टिकते नहीं है, या जितनी मर्जी तनख्वाह दे दो, या फिर खाना अच्छा नहीं बनाते। मैं तो बहुत तंग हुई। वैसे आपने मेरे हाथ का खाना कभी ट्राई नहीं किया? मैं भी बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। अपना काम तो ठीक से कर लो,
की सारी सफाई पड़ी है, ध्यान से करना। आज पंखे साफ होंगे सारे। जी बेगम साहब। मैं ये चाह रही हूँ कि तुम्हें एक एक बात तुम दोनों को ऐसे समझाऊं, क्योंकि बेगम साहिबा, अशरफ चाचा के साथ पूरा स्टोर साफ करवा दिया। अच्छा अच्छा, साबरा एक नजर देख लेना कि सब चीजें सेट हैं या नहीं। जी बेगम साहिबा, मैं देख लूंगी, लेकिन मैंने अशरफ को समझा दिया था कि कहाँ कहाँ चीज रखनी। अच्छा ठीक है, अब तुम ऐसे करो कि किचन के सामान की लिस्ट बनाओ और वो अशरफ को दे देना, वो ले आएगा सारा सामान। जी बेगम साहिबा, कोफ्ते, गोला कबाब, शामी कबाब, सब चीजों का सारा सामान मंगवा लिया मैंने। चलो बहुत अच्छा किया। खाना हमेशा की तरह बेहतरीन और उम्दा होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये मेरे बहुत खास मेहमान हैं, अमेरिका से आ रहे हैं और 1 महीना रहेंगे, तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सलमा, अशरफ मुझे बता रहा था कि तुम्हारी और माजिद की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, क्या ये सही है? हैं? क्या? ये अशरफ ड्राइवर ना झूठा है, 1 नंबर का। अशरफ हमारा बहुत पुराना, बहुत वफादार मुलाजिम है, इसीलिए घर के अंदर भी आता जाता है। वो क्यों झूठ बोलेगा? आइंदा नहीं होनी चाहिए तुम्हारी लड़ाई, वरना मैं तुम्हें और माजिद को दोनों को छुट्टी करा दूंगा। जस्ता है वो माजिद से, मैं सच बता रही हूँ बेगम साहिबा आपको। अच्छा सलमा, मुझे ना अपने घर में किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहिए। अब मुझे लड़ाई की कोई बात पता ना चले, और तुम्हें पता है अगर तुम क्वार्टर में लड़ोगी ना तो मेरे तक खबर पहुंच ही जाएगी। हसन, तुम आते जाते हो ना बेटे, मुझे फौरन बताना अगर ये दोबारा से लड़े तो। हसन ने आज अशरफ के साथ मिलके बहुत काम करवाया, ये मेहनती और अच्छा बच्चा, ले आया करो इसे अंदर, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बेगम साहब। और तुम अपनी सफाई जरा ठीक से करना, ठीक है? ठीक है कुछ। अम्मा, माजिद भाई और सलमा बाजी की फिर से लड़ाई हुई है। ओहो, तो इसमें कौन सी नई बात है? पहले पूरी पूरी रात लड़ते थे, अब दिन में भी तमाशे करने शुरू कर दिए। अम्मा, मैं जाके बेगम साहबा को शिकायत लगाऊं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों अम्मा, वो भी तो हमारी शिकायत लगाती हैं। अरे मैंने मना कर दिया ना, कोई जरूरत नहीं है। बच्चे को जाओ। तुम आज फिर देर से आई हो। बेगम साहिबा ने कहा है कि घर में काम ज्यादा है, तो सुबह उठते ही काम शुरू कर दिया करो। बेगम साहिबा ने तुम्हें मेरी निगरानी करने का भी काम बहुत अच्छे से दिया, नहीं कोई तुम बाखूबी निभा रही हो। जाओ जाके जासूसी करो मेरी, जाओ, किसे रोका है? तुम लोग चाहते हो कि मेरी शिकायत जाए ऊपर ताकि मुझे इस नौकरी से निकाल दिया जाए। तुम दोनों माँ बेटे यहाँ पर अयाशी करो पूरे घर में, नहीं? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह मेहनत मुशक्कत कर कर अपने बच्चों का पेट पालती हो। मैं किसी के साथ इस तरह की ज्यादती नहीं कर सकती। बढ़िया ही हमदर्द मेरी। तुम कहीं मुझसे डरती तो नहीं हो? बोलो बोलो, तुम मुझसे डरती हो? अब जाहिर है भाई, सलमा मैडम से पंगा लेना इतना आसान तो नहीं है। क्यों करूंगी मैं ऐसा? देखो, तुम भी जात की नौकर, मैं भी जात की नौकर, फिर हम में क्या झगड़ा? नौकर जात सब समझती हूँ। काश तुम समझ सकती। अम्मा, मैं बेगम साहबा को शिकायत लगा दूं? अरे एक थप्पड़ लगाऊंगी, शिकायत लगाता हूँ। खबरदार जो ऐसी हरकत की। जाओ जाकर पढ़ाई करो, ऐसी कामों में हर वक्त लगे रहते हो। जाओ, पढ़ने वढ़ने के दिल नहीं लगता। जी जी बिल्कुल, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने सारे काम कर दिए। कबाब बना के मैंने फ्रीजर में रख दिए। हाँ ठीक है ठीक है। अब बाहर से आने वालों को अमूमन देसी खाने ही पसंद होते हैं। हाँ जी हाँ, वो तो आपको पता है मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है।
दरअसल मेरी नंद इतने सालों के बाद अमेरिका से आ रही है कि साहब भी बहुत फिक्रमंद है, कहीं कोई कमी ना रह जाए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब काम अच्छा होगा। तुम्हारी तरफ से तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन ये सलमा, इसे पता नहीं क्या मसला है। भाई तुम इतनी सुस्ती क्यों दिखा रही हो काम में? बेगम साहब तबीयत ठीक नहीं है मेरी। ओफो भाई, एक तो तुम लोगों की ना तबीयत हमेशा काम के वक्त ही खराब होती है। अच्छा बहरहाल कल सुबह सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं वो लोग, सब चीजें मुकम्मल होनी चाहिए उससे पहले, और कल दिन में तुम लोगों ने सारा वक्त ध्यान रखना है। बेगम साहिबा वो गुड़िया की भी तबीयत खराब है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैं सुबह बस वो अरे कल नहीं निकल सकता कोई भी घर से, अगर तुम्हें उसे डॉक्टर के लेके जाना है तो आज ही लेकर जाओ। बेगम साहिबा कैसे लेके जाऊं? आपने तो माजिद को काम पे खुद भेजा है अभी। उसे काम के लिए ही रखा है ना, मुफ्त में रोटियां तोड़ने के लिए तो नहीं रखा। हर डरामी है भाई, मुझे तो समझ नहीं आती। सलमा, क्या है आप तुमको? वो मैं कह रही थी कि पिछले हफ्ते ना हसन को बुखार था, तो मुझे डॉक्टर ने लाल शरबत दिया था, वो मैं तुम्हें देती हूँ, तुम गुड़िया को पिला दो, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बच्चे तो बीमार होते ही रहते हैं। हसन से कहती हूँ कि वो अभी क्वार्टर से लेकर आए, ठीक है? फिक्र ना करो, फिक्र नहीं करो। साबरा, वक्त देखा है क्या हो रहा है? सलमा कहाँ है? बेगम साहिबा वो तो अभी तक क्वार्टर से नहीं निकली। क्यों? वो बेगम साहिबा रात भर उन दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा होता रहा। माजिद उसे बहुत तंग करता है, बहुत मारता है। आप उसे समझाए ना, शायद आपकी बात मान ले। मेरा मसला नहीं है ये, इन दोनों ने अगर लड़ना झगड़ना ना छोड़ा ना तो मैं इन्हें घर से निकाल दूंगी। बेगम साहिबा गरीब लोग हैं, यहाँ से कहाँ जाएंगे? फिर मैंने कोई उनका ठेका तो नहीं ले रखा ना। हसन कहाँ है? वो बेगम साहिबा सलमा बाजी की तो बहुत तबीयत खराब है। क्या हुआ सलमा को? ओहो, तुम्हें बड़ी उसकी फिक्र है, वो सारा वक्त तुम्हारे खिलाफ बातें करती रहती है। सलमा कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें बताया था आज मेहमान आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा काम है। बेगम साहिबा माजिद बहुत जुल्म करता है मुझ पे। ना मारता है, गालियां देता है। कल तो हद ही पार कर दी उसने। ये देख ये कमरे में बंद कर दिया मार मार के। भूखी पड़ी रही, कहता भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। हौसला करो। मेरे बच्चे रात भर कमरे से बाहर रहे, आवाजें देते रहे और मैं अंदर पड़ी रही। क्या तुमने सुबह सुबह रोना धोना डाल दिया है? भाई मेरा घर रोने धोने के लिए नहीं है, ये मसले अपने क्वार्टर में छोड़ कर आया करो। और तुम लोगों को सिवाय लड़ने झगड़ने के और आता ही क्या है? अच्छा चलो, सारा काम करना है आज, किसी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं काम की खुद निगरानी करूंगी, कोई ऊंच नीच हुई ना तो साहब तो मुझे पूछेंगे। बेगम साहिबा मुंह से चक्कर आ रहे मुझे, कल दोपहर की रोटी खाई भी है, कुछ नहीं खाया मैंने कल से। सलमा तुम्हारे तो मसले ही खत्म नहीं होते। पहले कल तुम्हारी तबीयत खराब थी, आज तुम्हें भूख से चक्कर आ रहे हैं। तुम्हें काम करना है कि नहीं करना? करना बेगम साहिबा, बिल्कुल करना। हम गरीबों को ये काज करके तो कमाने का वसीला, वरना हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हरकतों से तो ऐसा नहीं लग रहा। बहरहाल पहले ऊपर वाले पोर्शन की सफाई होगी, फिर नीचे वाला पोर्शन साफ होगा। मैं अभी आके चेक करती हूँ। जी बेगम साहिबा। हौसला करो सलमा, अल्लाह सब अच्छा कर देगा। मैंने ना अपने और हसन के लिए 2 रोटियां बनाई। हम माँ बेटे आधी आधी खा लेंगे, तुम 1 रोटी खा लो। हाँ, मैं तुम क्यों अपनी रोटी दे रही हो मुझे? सलमा मैं जानती हूँ भूख क्या चीज है। तुम्हें याद है एक बार बेगम साहिबा ने मुझे और हसन को
पूरी रात भूखा रखने की सजा दी थी। हम दोनों पूरी रात भूखे रहे और सुबह जब सबने नाश्ता कर लिया तब हमें नाश्ता मिला। मैं जानती हूँ पूरी रात भूखा रहना कितना मुश्किल है और फिर सुबह उसी तरह से अपने सारे काम सर अंजाम देना, मैं ये जानती हूँ। चलो आओ, छोड़ो ये रोना धोना, आओ आओ नाश्ता करते हैं। आओ हसन, हम दोनों भी नाश्ता। माफ कर दो मुझे, हमेशा तुम्हें अपना दुश्मन समझा मैंने, हमेशा तुम्हारी झूठी शिकायतें लगाई बेगम साहब को, इतना बुरा किया तुम्हारे साथ, फिर भी तुम आज मेरे लिए, मुझे माफ कर दो साहब। भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ मेरी बहन। मैंने तुम्हें कहा था ना, हम दोनों एक ही साथ के, हम दोनों नौकर हैं, बस गुर्बत की चक्की में पिस रहे, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं और उनका पेट पालने के लिए इस खौफनाक भूख वाली बला से निकालने के लिए दिन रात मशक्कत करते, जिसका साया हर वक्त हमारे सरों पर मंडलाता है। सब ठीक हो जाएगा, हौसला करो। चलो आओ नाश्ता करो। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह